हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। मैं हूं शीला और आप देख रहे हैं भाषा जगत। आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 10 झांसी की रानी पढ़ेंगे। ये कविता और इसकी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने की है। बच्चों, इसी कविता की मैं 2 और वीडियो बना चुकी हूँ और जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उन वीडियो को देखिए ताकि आपके आगे वाली कविता, जो आगे का पाठ है, वो आपके समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आज इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंतातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इस स्वतंत्रता महायज्ञ यानी जो 1857 की क्रांति थी, वो एक महायज्ञ के जैसी जो स्वतंत्रता के लिए हो रहा था, उसमें बहुत सारे वीरों ने अपना बलिदान दिया। बहुत सारे वीरवर अब काम आए, जैसे नाना धुंधु पंतातिया टोपे, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। बहुत सारे वीरों ने अपना जो नाम है इतिहास में दर्ज कर दिया, यानी वो अमर हो गए। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन जो इन वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया स्वतंत्रता के लिए, वो हमारे लिए बलिदान है, परंतु अंग्रेजों के लिए क्या है, वो एक जुर्म था। जुर्म क्यों था? उनकी जो कुर्बानी थी यानी उनका जो बलिदान था, एक जुर्म था, यानी गुनाह था। वो क्यों था? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो वीर थे, ये जो लोग थे, वो हमारे खिलाफ खड़े हुए थे, तो इसलिए उनकी नजरों में जुर्म था। और ये सब कहानियां हमने बुंदेलखंड का हर हर का गायन करने वाले भाटों के मुंह से, अर्थात गायकों के मुंह से सुनिए कि महारानी जो लक्ष्मीबाई थी, वो बहुत ही वीर थी और वीरता के साथ लड़ी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वोकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। अब हम चलिए इन सब वीरों की कहानी गाथाओं को छोड़ देते हैं और झांसी के मैदान में चलते हैं, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह से खड़ी है, मर्दों के बीच में। वहां पर लेफ्टिनेंट जो अंग्रेजी जनरल था, लेफ्टिनेंट वोकर, वो आ पहुंचे थे और वो अपने साथ जवानों को यानी सैनिकों को लेकर आए थे और वो सैनिकों के साथ आगे बढ़ गए थे। फिर उन्हें देखकर रानी ने भी अपनी तलवार निकाल ली थी और फिर वहां पर बहुत बड़ा द्वंद मतलब युद्ध हुआ था आसमानों का। कहने का मतलब कि वहां पर जो उनका युद्ध हुआ था, उससे आसमान में ललकार गूंज उठी थी, तो वहां पर सब जगह हाहाकार मच गया था। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी जब लेफ्टिनेंट वॉकर और महारानी लक्ष्मीबाई के बीच में युद्ध हो रहा था, तो वहां पर वॉकर क्या है, वो जख्मी हो गया था और वह वहां से युद्ध से भाग खड़ा हुआ। और रानी लक्ष्मीबाई की इतनी वीरता को देखकर उसे बहुत हैरानी हो रही थी, उसे आश्चर्य हो रहा था कि कोई औरत इतनी बहादुर कैसे हो सकती है। और ये सब कहानियां हमने बुंदेलखंड के हर हर का गायन करने वाले गायकों के मुंह से सुनी है कि महारानी जो लक्ष्मीबाई थी, वह बहुत ही वीर थी और वीरता के साथ लड़ी थी। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी अंग्रेजों को हराकर फिर आगे बढ़ गई कालपी की तरफ और वो 100 मील तक लगातार, निरंतर था, लगातार चल पड़ी और उस एरिया को उन्होंने पार किया। फिर इतना दूर चलने के बाद उनका घोड़ा बहुत थक गया, वह भूमि पर यानी जमीन पर गिर गया और वहीं पर तत्काल स्वर्ग सिधार गया। तत्काल मतलब उसी समय स्वर्ग सिधार गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई, उनका घोड़ा मर चुका था। और यमुना नदी के किनारे पर अंग्रेजों ने फिर से रानी को घेर लिया और वहां पर रानी ने उनको मार दिया और उनको हरा दिया। विजयी रानी फिर आगे चल दी, यानी वहां से रानी ने विजय प्राप्त की अंग्रेजों के ऊपर। फिर वहां से वो आगे चल दी और उन्होंने जाकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जो ग्वालियर का राजा था सिंधिया, वह अंग्रेजों का मित्र था, दोस्त था। और उसने क्या है, रानी लक्ष्मीबाई के डर के कारण अपनी राजधानी छोड़ दी, क्योंकि वहां पर ग्वालियर पर रानी लक्ष्मीबाई का कब्जा हो गया था, तो वह वहां से डर के भाग गया। और यह सब कहानियां हमने हर बुंदेलखंड का हर हर का गायन करने वाले गवैयों या भाटों के मुंह से सुनी है कि महारानी लक्ष्मीबाई वो मर्दों की तरह लड़ी थी और बहुत वीरता के साथ लड़ी थी।
विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। रानी को विजय मिल गई थी, अर्थात रानी जीत गई थी, पर फिर से अंग्रेजों की सेना ने उन्हें घेर लिया था। आप देख रहे हैं कि ये अंग्रेज नहीं हो गए, जोम्बी हो गए, कहीं से भी निकल के आ जा रहे हैं। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, जो जनरल स्मिथ था अब की बार क्या है, वो रानी लक्ष्मीबाई के सामने आ गया था। नहीं वोकर मर गए सारे, अब स्मिथ आ गया था नया, और उसने भी मुंह की खाई थी। मुंह की खाना एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है हार जाना, यानी वह भी रानी से हार गया था। रानी की जो सखियां थी, सहेलियां थी, कान्हा और मंदरा, वह भी रानी के साथ ही युद्ध क्षेत्र में गई थी, और वहां पर उन दोनों ने बहुत ज्यादा युद्ध क्षेत्र में अर्थात लड़ाई के मैदान में उन्होंने बहुत ज्यादा मार मचाई थी, बहुत ज्यादा कत्लेआम किया था। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा है वो मरा है, पड़ा हुआ है, और रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने घेर रखा, सैनिकों ने घेर रखा, और रानी लक्ष्मीबाई बड़ी ही वीरता के साथ लड़ रही है। पर पीछे हयूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए कि बार बार अंग्रेजों के जर्नल आ रहे हैं, बार बार अंग्रेज सैनिक आ रहे हैं, रानी को घेरे जा रहे हैं, रानी पर आक्रमण किए जा रहे हैं। जब रानी कई अंग्रेजों को हरा दे रही, उसके बाद नया आ रहा, तो अब पीछे से कौन आ गया, जनरल हयूरोज आ गए। अब उन्होंने रानी को घेर लिया था। तो ये सब कहानियां हमने किससे सुनी है, बुंदेलखंड के हर हर का गायन करने वाले हरबोलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी है कि महारानी लक्ष्मीबाई इस पूरे युद्ध के दौरान बहुत ही वीरता के साथ लड़ी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था ये संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पे वार। तो रानी ने हयूरोज के आने के बाद भी मारकाट मचाती रही, यानी मारती रही उनके संग अंग्रेजों के सैनिकों को, और उनसे आगे चली गई। परंतु आगे क्या, चलते चलते नाला आ गया था, और यह जो संकट था, मुसीबत थी, विषमकार था, तो बहुत ही कठिन थी। इस अपार होना, इसके पार जाना, ये जो नाला था इसके पार जाना बहुत ही मुश्किल था। यानी ये जो संकट थी वो मुश्किल थी, बहुत बड़ी थी, जिसे पार नहीं किया जाता। और फिर उनका इस नाले को देखकर उनका घोड़ा अड़ गया, क्योंकि घोड़ा नया था, उसे नहीं पता था नाले वाले पार करने का, ऑर्डर गया था। और इतने में क्या है, पीछे से और सवार आ गए थे, यानी उनके अंग्रेजों के सैनिक आ गए थे। रानी वहां पर अकेली थी, पर उनके शत्रु बहुतेरे अर्थात बहुत ज्यादा थे, और वहां पर लड़ाई होने लगी। वो उस पे वार करते महारानी पे, महारानी उन पे वार करती थी। तो इस तरह से बहुत घमासान वहां पे युद्ध हुआ। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जब उन पे वार हो रहे थे, क्योंकि रानी अकेली थी और शत्रु बहुत ज्यादा थे, तो रानी क्या है, घायल होके गिर गई। सिंहनी यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के लिए कवित्री ने प्रयुक्त किया है। सिंहनी का अर्थ होता शेरनी, वो शेरनी की जितनी बहादुर थी, और वो घायल होकर गिर पड़ी, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा शत्रुओं ने घेर लिया और उन्हें मारा, तो वो घायल हो गई, गिर गई, और उन्हें वीर गति प्राप्त हो गई, अर्थात वो स्वर्ग सिधार गई, शहीद हो गई। और ये सब कहानियां हमने बुंदेलखंड के हर हर का गायन करने वाले कवियों के मुंह से सुनी है कि महारानी जो लक्ष्मीबाई वो मर्दों की तरह बहुत वीरता के साथ लड़ी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता की नारी थी। रानी जो घायल हो गई और स्वर्ग सिधार गई, यानी शहीद हो गई, अमरत्व को पा गई। अब उनकी चिता ही, अमरत्व को प्राप्त करने की चिता ही उनकी सवारी थी, यानी उनकी मंजिल स्वर्ग था, और वहां तक जाने की सवारी क्या थी, चिता थी। चिता से होकर ही वो स्वर्ग जा सकती थी। रानी तेज से युक्त थी, यानी रानी में बहुत तेज था, तो जो उनकी चिता का यानी अग्नि का तेज था, वो तेज से तेज मिल गया। तो और इसी तेज की वो सच्ची अधिकार थी, यानी उस पर उसका अधिकार था। अभी उनकी उम्र ज्यादा नहीं, कुल 23 ही साल की थी जब वो शहीद हुई थी। इसलिए कवित्री उन्हें कहती कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया उन्होंने। वो कोई मनुष्य नहीं थी, वो कोई अवतार थी, अवतार भगवान का अवतार था, दुर्गा का अवतार थी।
वो हमको जीवित करने के लिए किस तरह से हम मूर्छित थे, हम मुर्दा थे कि हम ये सोचते थे, यानी भारतवासी ये सोचते कि मिलेगी जब आजादी मिल जाएगी, लेकिन उनके साहस ने, वो स्वतंत्रता की नारी बन के आई और उनके साहस ने हम सबको जीवित कर दिया। हमारे अंदर स्वतंत्रता का जो आग थी उसको तेज भड़का दिया। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो जो स्वतंत्रता नारी थी महारानी लक्ष्मीबाई, वो हमें कुछ रास्ता दिखाना चाहते थे, कुछ सिखाना चाहते थे, तो उन्होंने हमें वो पथ दिखा दिया था। स्वतंत्रता के रास्ते पे चलने का जो पथ था वो हमें दिखा दिया था, हमें सिखा दिया था, उन्हें जो सिखाना था, यानी वो हमें स्वतंत्रता के रास्ते पे चलाना चाहती तो हमें सिखा गई। और ये सब कहानियां क्या हमने बुंदेलखंड के हर हर का गायन करने वाले जो गायक हैं उनके मुंह से सुनी है। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। हे रानी आप जाओ, लेकिन हम भारतवासी आपके इन सब जो आपने हमें स्वतंत्रता की राह पे चलाया है, इन सब चीज के लिए आपके लिए एहसानमंद है। कृतज्ञ का अर्थ होता है कि हम आपके एहसानमंद हैं, हम आपके ऋणी हैं। और आपका जो ये बलिदान है उसने हमारे अंदर वो आग जगा दी है जो कभी मिट नहीं सकती, अविनाशी, जिसको का कभी नाश नहीं किया जा सकता, यानी मिटाया नहीं जा सकता। तो ये जो स्वतंत्रता की आग जो आपने हमारे अंदर जलाई वो कभी मिट नहीं सकती। अब चाहे इतिहास चुप हो जाए, अर्थात इतिहास आपके बारे में कुछ ना लिखे, सारे इतिहास को मिटा दिया चाहे, क्योंकि बच्चों पहले अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को, बहुत सारे हमारे अच्छे इतिहास को जला दिया। उन पुस्तकें जो इतिहास की थी उनको जला दिया था, मिटा दिया। तो यहाँ पर कवित्री कह रही कि चाहे इतिहास को मिटा दिया जाए और चाहे सच बोलने वालों को फांसी दे दी जाए, या फिर चाहे हमारी विजय हो जाए, यानी हम चाहे जीत जाए, या फिर पूरी झांसी को ही अंग्रेज क्या है गोलों से मिटा दें, जला के खाक कर दें, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। स्मारक क्या होता है? कोई स्मृति चिन्ह, जैसे स्टैचू वगैरह बना देते हैं, आपने भी देखा होगा कि बड़े बड़े नेताओं के या पुराने जो हीरो थे हमारे, जो स्वतंत्रता सेना, उनके स्मारक होते हैं, स्टैचू होते हैं। तो यहाँ पर कवित्री कहती कि आपको स्मारक की जरूरत नहीं है, आपको किसी स्टैचू बनाने की आपकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो खुद ही एक अमिट निशानी है अपनी वीरता की, और वीरता की इस गाथा को कोई नहीं भूल सकता, इसलिए आपको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। और ये सब हमने क्या है बुंदेलखंड के हर हर गाने वाले गायकों के मुंह से सुनी कि महारानी जो लक्ष्मीबाई थी, झांसी वाली जो रानी थी, मर्दों की तरह बहुत ही वीरता के साथ लड़ी थी। तो चलिए बच्चों, अब ये खत्म हो गई है कविता, तो आगे हम अगले पार्ट पे चलेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।